अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले तो आपसे मुझे ये बात करनी थी, आपका थैंक्स कि मेरी जो क़ससुल अंबिया की ये सीरीज़ है इसको आप बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, अपने कमेंट्स भी दे रहे हैं, अपनी सजेशंस भी दे रहे हैं। और जो जो आपकी सजेशंस मुझे पहुंच रही हैं, मैं कोशिश करता हूं कि आपकी उन सजेशंस की रोशनी में नए एपिसोड जो बनते जा रहे हैं उनको उसमें इनकॉर्पोरेट भी कर लूं। एक बात जिसके लिए मैं आपसे अभी मुखातिब हूं वो ये कि बेशतर लोगों का ये कहना है कि मैं क़सस के ये जो एपिसोड्स हैं वो इतने वक्फ़े से क्यों अपलोड कर रहा हूँ, उसे रेगुलरली क्यों अपलोड नहीं कर रहा या डेली क्यों नहीं अपलोड कर रहा। उसके बारे में मैं चंद गुजारिशात आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। सबसे पहली बात ये याद रख लीजिए कि किसी भी क़सस को बनाने से पहले, किसी भी पैगंबर की सीरत को बनाने से पहले मुझे कम से कम 4 से 5 किताबों को रेफ़र करना पड़ रहा है और उन 4 से 5 किताबों के पूरे वाक़यात को सामने रख कर उसके पॉइंटर्स बनाने पड़ते हैं, उनकी रिसर्च करनी पड़ती है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि 2 मुख्तलिफ़ किताबों में 2 मुख्तलिफ़ वाक़यात होते हैं, तो फिर उनका मुझे फ़िल्टर करना पड़ता है कि कौन सा वाक़या इसमें सही महसूस हो रहा है, कौन सा मुस्तनद है, कौन सा ठीक नहीं है, तो उसको मुझे फ़िल्टर करना पड़ता है। ज़ाहिर है इट रिक्वायर्स टाइम। उसके साथ साथ फिर मुझे ये भी देखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ कुरान में या कौन सी चीज़ हदीस में बयान हुई है, जबकि कौन सी चीज़ दीगर जो आसमानी किताबें हैं, तौरात वग़ैरह, बाइबल में बयान हुई हैं, उनको भी फ़िल्टर करना ज़रूरी होता है। कोई ऐसा वाक़या ना चला जाए जो कि अंबिया की इस्मत और उनकी आबरू के ख़िलाफ़ हो, या जो कुरान की तालीमात के ख़िलाफ़ हो, या जो अक़ल आम के ख़िलाफ़ हो। इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो कि ज़ाहिर है मैं चाहता हूँ कि वो आप तक ना पहुँचें, और उसको जितना ज़्यादा मैं ऑथेंटिक बना सकूँ, जितना ज़्यादा मुस्तनद बना सकूँ, उतना बेहतर है। तो उसके लिए रिसर्च करनी पड़ रही है। प्लस आप ये भी जानते हैं कि मैं अपने उस क़सस के प्रोग्राम में डिफरेंट इमेजेस डालता हूँ, डिफरेंट लोकेशंस बताता हूँ, जगहें बताता हूँ, मुख्तलिफ़ मकाबिर बताता हूँ, मैप्स बताता हूँ। तो इन सारी की सारी इमेजेस को, मैप्स को देखने के लिए और उनको समझने के लिए भी अगेन रिसर्च चाहिए और उन इमेजेस को फ़िल्टर करके निकालना पड़ता है। फिर आप एक बात याद रख लीजिए कि इमेजेस इंटरनेट पर बेतहाशा होती हैं, उनमें से सिलेक्ट करना कि कौन सी इमेज मुस्तनद है, कौन सी नहीं है, उसमें भी वक्त लगता है। आपको याद होगा कि मैंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े में एक नेशनल जोग्राफिक की एक न्यूज़ की क्लिप लगाई थी, जहाँ से मैंने बताया था कि ये नेशनल जोग्राफिक की फ़ाइंडिंग्स हैं। इसी तरह हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के वाक़े में मैंने नेशनल जोग्राफिक ही की एक क्लिप लगाई थी, जिसमें वो कहा गया था कि ये जो स्केलेटन दिखाए जाते हैं इंटरनेट पर ये फ़ेक हैं। तो ज़ाहिर है मुझे जो भी मैं इमेज लेता हूँ उसको भी मुझे देखना पड़ता है कि आया वो ऑथेंटिक है या नहीं। इन तमाम चीज़ों में ज़ाहिर है टाइम लगता है। प्लस ये है कि फिर आपके सामने जो वाक़या, जो क़सस एक फ़ाइनल शेप में आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है, उसको आप देखते हैं कि वो पूरी तरह से एडिटेड होता है। उसके अंदर अल्फाज बिल्कुल रब्त में होते हैं, इमेजेस बिल्कुल उसी तरह से लगी होती हैं जिस तरह से मैं बोल रहा होता हूँ। फिर उसके अंदर कहीं कोई दायरा बनाना है, कहीं कोई जूम इन करना है, कहीं कोई जूम आउट करना है, कहीं कोई ख़ास चीज़ दिखानी है, तो ये भी एडिटिंग का काम है। इसमें ज़ाहिर है कि वक्त लगता है। ये सारी की सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा है, और तब जाकर वो कंटेंट आपके सामने पहुंचता है जिसे आप अप्रिशिएट करते हैं। अगर तो ये जल्दी जल्दी किया जाए तो आप ये बात जानते हैं कि मैं एक निजी टीवी चैनल पर कोई 12-13 साल पहले से क़ससुल अंबिया का प्रोग्राम करता रहा हूँ, और वो वाले अगर आप प्रोग्राम उठाकर देख लें और आज के प्रोग्राम देख लें तो आपको उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। उसके अंदर कंटेंट भी बहुत कम था, उसमें रिसर्च भी कोई बहुत डिटेल्ड नहीं थी, उसमें इमेजेस भी बहुत कम थी। अब बहुत बड़ी डिटेल के साथ, रिसर्च के साथ, इमेजेस के साथ, कंटेंट के साथ मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इस वजह से मुझे इसमें वक्त लग रहा है, और ज़ाहिर है कि मैं इस क़ससुल अंबिया ही को लेकर नहीं चल रहा। मेरी दीगर मसरूफ़ियात भी हैं, मेरी अपनी एक जॉब भी है, उस जॉब की अपनी कुछ कमिटमेंट्स हैं, मेरे अपनी घर की कुछ जो है वो मशागिल हैं और उनकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो ये सारी चीज़ों को सामने रखते हुए मैं जैसे जैसे मेरा वक्त होता है मैं ज़रूर उसको करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छा प्रोग्राम, एडिटेड प्रोग्राम, वेल रिसर्च प्रोग्राम और रिच कंटेंट का प्रोग्राम आप तक पहुँचा सकूँ। ज़ाहिर है इसमें टाइम लगता है, जिसके लिए मैं बहुत आपसे माज़रत चाहता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बात आपको बतानी ज़रूरी थी ताकि आप ये अंडरस्टैंड कर सकें कि ये इंटेंशनल डिले नहीं हो रहा, इसके अंदर ये डिले आ रहा है। और मैं समझता हूँ कि आप मेरी इस माज़रत को कबूल करेंगे
और इसे अप्रिशिएट करेंगे और मेरे इस चैनल को आप देखेंगे भी और क़ससुल अंबिया की सीरीज़ में अपने फ़ीडबैक और कमेंट भी मुझे भेजेंगे। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।